Hello, my dear students, my well wishers. Welcome back to my YouTube channel English with Ishfaq Shafi. In this video, we will learn how to break a sentence and we will learn that a word can be used as both noun and verb. But the interpretation, the comprehension, or the meaning of a word changes when it is used as noun and when it is used as verb. So without wasting your precious time, let's kick off. First sentence. Plants produce oxygen for animals. While breaking the sentence, what do? First of all, we identify the verb in the sentence. So which one is the verb? Produce. Produce क्या है? इस सेंटेंस में ये जो इस सेंटेंस का जो वर्ब है वो कौन सा है? प्रोड्यूस. तो हर एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब होती है और हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब का सब्जेक्ट देखने के लिए व्हाट डू? वी आस्क टू क्वेश्चन टू द वर्ब. व्हाट आर हु एंड द रिप्लाई वी गेट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. हम वर्ब से दो सवाल करते हैं, व्हाट या हु, और उसका जो रिप्लाई होता है वो उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है. प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स. प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? कौन प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन? व्हाट प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स या हु प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स. तो प्रोड्यूस कौन करता है ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए? तो प्लांट्स. तो प्लांट्स क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट. इसी तरह ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब से दो क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट या होम, और उसका जो रिप्लाई होता है वो उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है. प्लांट्स प्रोड्यूस व्हाट. प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट. फॉर क्या है? प्रपोशन. फॉर इज ए प्रपोशन एंड द नाउन और प्रोनाउन व्हिच कम्स आफ्टर प्रपोशन इज सेड टू बी प्रपोशनल ऑब्जेक्ट. तो इस फॉर के बाद कौन सा नाउन आता है? एनिमल्स. तो ये एनिमल्स जो है ये इस प्रपोशन का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसको कहते हैं प्रपोशनल ऑब्जेक्ट. Let's move to the second sentence. The shopkeeper sells only fresh local produce. पहले हम इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद हम देखेंगे कि what is the difference between the produce which comes as verb and what is the meaning of this produce. ठीक है, तो इस सेंटेंस का वर्ब कौन है? sells. Who sells only fresh local produce? shopkeeper. तो shopkeeper क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट. द क्या है? आर्टिकल है. द शॉपकीपर सेल्स व्हाट. शॉपकीपर क्या बेचता है? प्रोड्यूस, यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट. कौन से प्रोड्यूस? लोकल प्रोड्यूस. लोकल क्या है? लोकल ने किसको क्वालिफाई किया? प्रोड्यूस को. प्रोड्यूस क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन. और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव. तो लोकल क्या है? एडजेक्टिव. कैसे प्रोड्यूस? फ्रेश. तो फ्रेश ने भी किसको क्वालिफाई किया? प्रोड्यूस को. और तो फ्रेश भी क्या है? एक एडजेक्टिव. ठीक है, क्या बेचता है? ओनली फ्रेश लोकल प्रोड्यूस. तो ओनली जो है ये एक एडवर्ब है. क्या है? एडवर्ब. बिकॉज इट डिफाइन्स फ्रेश. और फ्रेश क्या है? एडजेक्टिव. जो कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव को किसी वर्ब या किसी एडवर्ब को डिफाइन करता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, वो एडवर्ब कहलाता है. यहां पर पहले सेंटेंस में इन द सेंटेंस प्रोड्यूस जो है ये एज वर्ब आया है एंड इन द सेकंड सेंटेंस ये जो प्रोड्यूस है ये एज ऑब्जेक्ट आया, यानी कि नाउन, ये एज नाउन आया है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोड्यूस एंड दिस प्रोड्यूस? प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन. हियर प्लांट प्रोड्यूस मींस एक्सहेल. जैसे जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. और we inhale oxygen and what do we exhale? We exhale carbon dioxide. तो प्लांट्स इनहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन. तो प्रोड्यूस हियर मीन्स एक्सहेल. ठीक है, पैदा करना, क्रिएट करना. ठीक है, तो यहां पे प्रोड्यूस का मतलब जो है ये एज नाउन आया है. जब प्रोड्यूस वर्ड जो एज नाउन आएगा तो उसका मतलब होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स दैट फार्मर्स ग्रो इन देयर फील्ड्स. यहां पे प्रोड्यूस का मतलब है
वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कोई और चीज या कोई और फसल जो फार्मर्स अपने खेतों में उगाते हैं। सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब मूव टू द थर्ड सेंटेंस। फहीम कीप द रिकॉर्ड of his all expenditures. So let's break the sentence. Which one is verb? Keep. Who keep? Fahim keeps. Sorry. Fahim keeps the record of his all expenditure. Who keeps the record? Fahim. Fahim क्या है? इस verb का subject. What Fahim keeps? क्या रखता है? Record. Record क्या है? इस verb का object. The क्या है? Article है। ठीक है। ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रपोशन है और प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो उस प्रपोशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑफ के बाद कौन सा नाउन आता है? एक्सपेंडिचर्स। तो ये क्या है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। कितने एक्सपेंडिचर्स? ऑल। ऑल ने किसको डिफाइन किया? एक्सपेंडिचर्स को। एक्सपेंडिचर्स कौन है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। प्रपोशनल ऑब्जेक्ट होते कौन है? नाउन या प्रोनाउन। और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ऑल क्या है? एडजेक्टिव। हिज क्या है? हिज एक्सपेंडिचर्स। ऑल ऑफ हिज ऑल एक्सपेंडिचर्स। हिज ने भी एक्सपेंडिचर्स को डिफाइन किया तो हिज भी एक एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज क्या है? एक प्रोनाउन है। अगर कोई पूछे व्हाट इज इट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन। काम क्या करता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इन कश्मीर द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड एज 35 डिग्री सेल्सियस। So first of all we break the sentence. While breaking the sentence, which one is verb? Was recorded sorry। was क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। ये दो काम करता है, मेन वर्ब का भी, हेल्पिंग वर्ब का भी। अगर इसके बाद दूसरी वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब, अगर नहीं आए तो खुद ही मेन वर्ब। यहाँ पे दूसरी वर्ब आए तो ये लिंकिंग वर्ब was जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और रिकॉर्डेड जो है ये मेन वर्ब का काम करेगा। What was recorded? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट। कितना टेम्परेचर? मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? बिकॉज इट डिफाइन्स द वर्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को डिफाइन किया। टेम्परेचर क्या है? नाउन है। ठीक है। द क्या है? आर्टिकल है। इन क्या है? प्रपोशन है। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। तो कश्मीर क्या है? इस प्रपोशन का ऑब्जेक्ट है। एज क्या है? प्रपोशन। यहां पे एज प्रपोशन आया। 35 डिग्री सेल्सियस क्या है? इस प्रपोशन का ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर? देखो अगर आपने ध्यान से सुना होगा यहां पे मैंने क्या कहा? फहीम कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ हिज ऑल एक्सपेंडिचर्स एंड इन दिस सेंटेंस I said in Kashmir the maximum temperature was recorded as 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैंने इसको रिकॉर्ड पढ़ा है और यहाँ पे मैंने इसको क्या पढ़ा है? रिकॉर्ड। सो इफ द ये जो वर्ड जो है इफ इट कम्स एज नाउन the pronoun it is pronounced as record, and if the word is used as verb it is pronounced as record। ठीक है। So move to the next sentence. Rumaisa was wrapping a present for her mother. Rumaisa was wrapping a present for her mother. Which one is verb? Was। was क्या है? helping verb। क्यों? क्योंकि इसके बाद दूसरी verb आई है। तो wrapping क्या है? main verb। wrapping means covering। Who was wrapping? कौन रैप कर रही थी? रुमैसा। रुमैसा क्या है? इस verb का सब्जेक्ट। What she was wrapping? present। present क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ए क्या है? आर्टिकल है। फा क्या है? प्रपोशन है। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। तो मदर क्या है? इस प्रपोशन का ऑब्जेक्ट। किसकी मदर? हर मदर, उसकी मां। तो हर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट। अदीबा प्रेजेंटेड हर पासपोर्ट टू द गॉड फॉर इंस्पेक्शन। तो Which one is verb? Presented। Who presented? Adiba। Adiba क्या है? इस verb का सब्जेक्ट। What Adiba presented? Passport। तो ये क्या है? इस verb का ऑब्जेक्ट। किसका पासपोर्ट? Her passport। तो ये क्या है? Possessive adjective। ठीक है। तो क्या है? प्रपोशन। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। तो गॉड क्या है? इस प्रपोशन का ऑब्जेक्ट। द क्या है? आर्टिकल है। फा क्या है? प्रपोशन। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। इंस्पेक्शन क्या है? इस प्रपोशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर प्रेजेंट वर्ड जो है
यहां पर ये एज नाउन आया है और यहां पर ये एज वर्ब आया है। तो यहां पर प्रेजेंट ये जो एज नाउन आया है, हियर प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट, हियर प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट, और यहां पर प्रेजेंट का मतलब होता है टू शो, टू डिस्प्ले समथिंग। ठीक है। Some people object that the new road will create more traffic. ठीक है। Which one is verb? Object. ये क्या है? Verb. और इसमें दूसरी verb है will create. Will क्या है? Helping verb. Create क्या है? Man verb. Man verb 2, verb 1. Verb 2. इस सेंटेंस में कितने verbs है? 2 verbs है। तो इनका अलग अलग सब्जेक्ट होगा। हु ऑब्जेक्ट? सम पीपल। तो पीपल क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये पहली वर्ब का पहला सब्जेक्ट है। कौन से पीपल? सम पीपल। सम ने किसको डिफाइन किया? पीपल को। तो पीपल, सम क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? इसको कहते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव। सम जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहां पे काम करता है एडजेक्टिव का, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है। हु विल क्रिएट? कौन क्रिएट करेंगे मोर? हु विल क्रिएट, व्हाट विल क्रिएट मोर ट्रैफिक? न्यू रोड। न्यू रोड क्या है? रोड क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट 2। कौन सा रोड? न्यू रोड। न्यू ने किसको डिफाइन किया? रोड को। तो न्यू क्या है? एडजेक्टिव। द क्या है? आर्टिकल है। न्यू रोड विल क्रिएट व्हाट? क्या क्रिएट करेगा? ट्रैफिक। तो ट्रैफिक क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2। कितना ट्रैफिक? मोर ट्रैफिक। मोर क्या है? एडजेक्टिव। यहां पे मोर एज एडजेक्टिव आया है। अब बचा वर्ड एक, वो है दैट। तो ये दैट काम क्या करता है? देखो इस सेंटेंस में कितने वर्ब्स है? देयर आर 2 वर्ब्स, ऑब्जेक्ट एंड विल क्रिएट। इफ देयर आर 2 वर्ब्स तो क्लासेस कितने हैं? 2 वर्ब्स 2 क्लासेस, और 2 क्लासेस को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कंजक्शन। तो दैट क्या है? ये यहां पे कंजक्शन का काम करता है। दैट एक प्रोनाउन है, दैट एक प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन है। काम क्या करता है? कंजक्शन का। काम क्या करता है? कंजक्शन का। अब मूव टू द नेक्स्ट। डोंट टच एन अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। तो इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टच क्या है? मैन वर्ब। नॉट क्या है? एडवर्ब। इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये नेगेटिविटी दिखाने के लिए यूज होता है। तो डोंट टच व्हाट? किसको टच नहीं करना? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट? अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। अनक्लेम्ड क्या है? इस वर्ब, ये इसको डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एज ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन है, प्रोनाउन। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। एन क्या है? आर्टिकल है। डोंट टच एन अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। ऑन क्या है? प्रपोर्शनल। रोड क्या है? प्रपोर्शनल ऑब्जेक्ट। द क्या है? आर्टिकल है। Don't touch an unclaimed object on the road means if you see anything on the road and it doesn't belong to you, so leave the object as it is. ठीक है। Here object means oppose, मुखालफत करना, और यहां पे object का मतलब है कोई चीज, कोई thing। ठीक है। So it was all about how to break a sentence, and a word can be used as both noun and verb, and the meaning differs when it is used as noun and when it is used as verb. I'm pretty sure you have enjoyed the video. If you love this video, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you will get the notification of each video at first place in future. And don't forget to watch the next video. I know you are gonna love it. Thank you so much. Love you all.